तो गाइस, जब भी आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के अंदर कोई गेम खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि हर गेम के अंदर कुछ रूल्स और लेवल्स होती हैं। ऐसे रूल्स एंड लेवल्स जो ये बताते हैं कि इस गेम को खेलने का आखिर सही तरीका क्या है। अब जो भी इन रूल्स को पहले समझ जाता है वो तो आगे निकल जाता है, लेकिन जो नहीं समझ पाता उसे हार का सामना करना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ भी एक गेम की तरह होती है, खास करके हमारी फाइनेंशियल लाइफ। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए या फिर रिच बनने के लिए हमें पैसा किस तरह से कमाना है, इसके रूल्स हमको पता होने चाहिए। एंड जो भी इन रूल्स को जानने में चूक कर देता है वो अपना पैसा कहीं भी खो देता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले तो बहुत अमीर थे, बट पैसों के रूल्स को ना जानने की वजह से वो मनी गेम में फेल हो गए और अपना सब कुछ खो बैठे। एग्जाम्पल, घोस्ट राइडर मूवी में काम कर चुके हॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटी निकोलस केज की नेटवर्थ साल 2009 में $40 मिलियन थी, जो एक अच्छी और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए इनफ थी। बट कुछ टाइम बाद उनके बारे में क्या पता चलता है, वो इतने शौकिया मिजाज के हो चुके थे कि उन्होंने कुछ ही टाइम में अपना सारा पैसा इधर उधर उड़ा दिया और वो बैंकक्रप्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम से ज्यादा अपने खर्चे बढ़ा लिए थे, जिससे वो मनी रूल्स को समझ नहीं पाए और अपना सारा पैसा गवा बैठे। और इस लिस्ट में सिर्फ वही नहीं बल्कि जॉनी डेप और माइक टायसन जैसे बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले तो बहुत कमाया बट उस पैसे को वो सही से संभाल नहीं पाए और फिर से गरीब हो गए। इसलिए ये बात इससे बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना आपके लिए काफी नहीं है, बल्कि जितना जरूरी पैसा कमाना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी उस पैसे को मैनेज करके रखना है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको मनी गेम्स के रूल्स का पता होगा, क्योंकि जैसे तैसे मेहनत करके अगर आप फ्यूचर में अमीर बन भी जाते हैं तो इन रूल्स की जानकारी ना होना आपको फिर से उसी लेवल पर ले आएगा। बट आखिर ये मनी रूल्स हैं कौन से? वेल, आज की इस वीडियो का यही टॉपिक है, जिसमें मैं आपको मनी के कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो ना सिर्फ आपको अमीर होने में बल्कि लंबे टाइम तक अमीर बने रहने में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मनी इज जस्ट अ रिजल्ट। हम में से ज्यादातर लोग जब भी पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा हम पैसा कमाएंगे। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करता है ताकि उसके ज्यादा पैसे बन सके। एंड जॉब करने वाले भी कभी ओवर टाइम कर जाते हैं ताकि उनको बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा पैसे मिल सके। पर स्टिल इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो उतना नहीं कमा पाते जितना एक्चुअल में वो चाहते हैं। अब इस चीज को अगर थोड़ा सा डीपली समझें तो इन दोनों ही चीजों में जो वैल्यू हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं उसके बदले ही हमको पे किया जाता है। मतलब एक बिजनेस में हम अपना कोई प्रोडक्ट देकर पैसा कमाते हैं और एक जॉब में अपना टाइम या फिर सर्विस देकर। और ये सब काम करने के बाद हमें जो पैसे के तौर पर मिलता है वो हमारे इन एफर्ट्स का रिजल्ट होता है। एंड ये रिजल्ट इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितनी वैल्यू दे रहे हो। इसलिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये जरूरी है कि हम खुद को और बेहतर करें और अपनी वैल्यू बढ़ाएं, क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तभी हम ज्यादा पैसा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। और सिंपल करके अगर इसको समझाऊं तो मान लो कि पैसा एक बिल्ली है जिसके पीछे आप जितना दूर लगोगे वो आपसे उतना ही और दूर भाग जाएगी। बट अगर आप भागती हुई बिल्ली को चूहा या फिर मछली दिखाओगे तो वो दूर भागना छोड़कर आपके पास खींची चली आएगी। और यही चूहा या मछली आपकी वैल्यू है, जो लोगों के जितना काम आएगी उतना ही ये आपको अमीर बनाती चली जाएगी। नंबर 2, मनी इज अ फ्यूल नॉट अ टूल। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपके हिसाब से पैसा आपके लिए क्या है, ये फ्यूल है या फिर एक टूल है, तो कई लोगों के इस पर अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। कोई फ्यूल कहेगा तो कोई टूल कहेगा। पर इन दोनों चीजों में आखिर फर्क क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। कई लोग अपने पैसों को एक टूल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी पसंद की चीजें करने की पूरी फ्रीडम देता है और उनको अलाउ करता है कि वो जो चाहें खरीद सकते हैं। बट जो लोग अपने पैसों को फ्यूल की तरह मानते हैं वो ऐसा कभी नहीं सोचते, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि जितना हम इस फ्यूल को अननेसेसरी खर्च करेंगे ये उतना ही कम होगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है कि आप अपने घर से बाइक लेकर निकल गए और आप उसको भगाए जा रहे हैं। ना तो आपको ये पता कि आपको जाना कहाँ है और ना ही आपको ये पता कि आप बीच में कहाँ रुकने वाले हैं। तो ऐसे में जब आपका फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा, क्योंकि फिर वापस से घर पहुंचने के लिए भी आपको फिर दूसरों का फ्यूल लेना पड़ेगा, जो कि आपको कर्ज या फिर लोन के तौर पर मिलेगा। इसलिए ये बात समझ जाना बहुत जरूरी है कि पैसा हमारे लिए फ्यूल की तरह ही काम करता है। जितना ज्यादा आप इसको बचा कर रखेंगे उतना ही ज्यादा आप फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएंगे, वरना फ्यूल भले ही आप कितना भी भर लेना, उसे संभाले बिना आप इसको कभी बचा नहीं पाओगे। नंबर 3, यू शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन मनी एंड हैप्पीनेस। एक बहुत ही फेमस कोट जिसे आज भी लोग एक सच्चाई मानते हैं वो है, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। क्योंकि ऐसी बातें उनको उनके बड़ों के थ्रू सिखाई जाती हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि ये बात एकदम बकवास थी।
फेमस ऑथर ग्रेंट कार्डोने से जब एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, इस कोट के बारे में आपका क्या मानना है, तो उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि देखो, मेरा मानना है कि पैसे का हैप्पीनेस से कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि पैसा और खुशी दो अलग अलग चीजें हैं। आप गरीब हो तब भी आप खुश रह सकते हो और आप अमीर हो तब भी आप दुखी हो सकते हो। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि किस चीज की आपकी नजरों में ज्यादा वैल्यू है, मनी की या फिर हैप्पीनेस की। बट अगर ये दोनों ही चीजें आपकी नजरों में बहुत जरूरी हो जाएंगी तो फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, एक टाइम था जब किसी भी इंसान को अमीर बनने के लिए कई साल चाहिए होते थे, जिसमें ना तो वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाता था और ना ही खुद को, जिससे कहीं ना कहीं वो अमीर बनने के बाद भी दुखी रह जाता था। बट उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क आ गया है। आज आपको अमीर बनने में कई साल लग जाएंगे या आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो पैसा कमाने की जर्नी को भी पूरा एंजॉय करते हैं, फिर भले ही उन्होंने इस जर्नी का पहला स्टेप लिया हो या फिर वो आखिरी स्टेप पर हो, वो हर चीज में खुश रहते हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाता है उनके मनी और हैप्पीनेस को बराबर वैल्यू देने की वजह से। इसलिए ये रूल भी आपको हमेशा याद रखना है। नंबर 4, मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी, सो लेट मनी मूव। अब कई लोगों में ये प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन होती है कि वो जितना भी चाहे कोशिश कर लें, वो उतना नहीं सेव कर पाते जितना वो चाहते हैं। और फिर उनका ये कहना होता है कि यार, हमारा तो पैसों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, जबकि इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है। मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि पैसे का नेचर है कि वो हमेशा मूव करना चाहता है, क्योंकि अगर वो मूव करेगा तभी वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर पाएगा। बट जब भी हम अपने पैसे ज्यादा टाइम तक सेव करने की कोशिश करते हैं तो हम पैसे के मोमेंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से उसका मोमेंट वहीं रुक जाता है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए हमेशा पैसों को सेव करके एक जगह पर रखने के बजाय आपको इस पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते वक्त वो आगे मूव होंगे और लौटते वक्त अपने साथ और पैसे लाएंगे। तो ये थे गाइस मनी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे रूल्स जो आपको लंबे टाइम तक अमीर बने रहने के लिए जरूर पता होने चाहिए। इन सभी को अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं तो पहले पॉइंट में हमने देखा था कि पैसा एक रिजल्ट होता है, और ये रिजल्ट इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए कितने वैल्यूबल हो। अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ा लेते हो तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा। दूसरे रूल में हमने जाना था कि पैसा आपका एक टूल नहीं, फ्यूल होता है। अगर आप इसको अननेसेसरी खर्च करते चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपका ये फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिससे आप अमीर बनने के बाद भी उसी लेवल पर आ जाओगे। तीसरे रूल में हमने देखा था कि अगर आप मनी और हैप्पीनेस दोनों का बैलेंस बनाकर चलेंगे तो इससे आप खुश भी रहेंगे और अमीर भी बन पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीजें तब आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। और लास्ट चौथे रूल में हमने देखा था कि पैसा एक मूविंग नेचर का होता है। अगर आप इसको ब्लॉक करके रख दोगे तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए और इसको मूव करने के लिए इसको कहीं पर इन्वेस्ट करें। जितना ज्यादा ये मूव होगा उतनी ही और अलग अलग जगहों से ये आपके लिए पैसे लेकर आएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।